नमस्कार दोस्तों, स्टडी ओशन अनफिल्टर्ड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रदीप। और पश्चिमी देशों ने कई सालों तक लगातार भारत को लूटा है। ये रिसेंटली अब कहा है पुतिन ने अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल स्पीच में, जो कि पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट की जा रही थी। वहां पर पुतिन ने कहा है पश्चिम ने भारत को लूटा है, दे प्लम्बर्ड इंडिया। और उसके बाद ये कहा है कि वेस्ट का मतलब यहाँ पर है यूएसए, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ये सब जो कंट्रीज हैं। तो जिस तरह से भारत को इन्होंने लूटा है, वैसे ही अब ये रूस को लूटना चाहते हैं। ये कहा है पुतिन ने रिसेंटली। एंड इंडिया को यहाँ पर क्यों मेंशन किया है, और कई और डेवलपमेंट्स हुई हैं यहाँ पर यूक्रेन और रशिया के बीच में। तो ये सब क्या मामला चल रहा है, थोड़ा बहुत आइए इसको समझते हैं फिर। तो अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है कि रशिया का 15% जो यूक्रेन का 15% लैंड है वो अब रशिया क्लेम कर चुका है, कि रशिया ने 15% लैंड जो है वो यूक्रेन का अपने अंडर में ले लिया है। तो जो ये मैप में आप 4 रीजन्स देख रहे हैं, ये जो यहाँ का ये इलाका है, जो 4 रीजन्स हैं, इसको रशिया ने अपने अंडर में ले लिया है, अपने रशियन फेडरेशन में इसको मिला लिया है पूरी तरीके से। इनका मैप बहुत ही जल्द अपडेट हो जाएगा। दुनिया में कई देश जो हैं, जैसे जो रशिया के फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जो काफ़ी करीबी हैं, वो थोड़ा सा अभी ऑकवर्ड फील कर रहे हैं यहाँ पे, कि इस एनेक्सेशन को सपोर्ट करें या ना करें, क्या करें, मना कर दें, कैसे क्या करें। तो क्योंकि रशिया ने यहाँ पर रातों रात यहाँ पर वोटिंग करा ली। वोटिंग में ज़्यादा लोग भी नहीं थे, मुश्किल से 3 से 4% लोग ही यहाँ पे वोटिंग में शायद पार्टिसिपेट किया था यहाँ पे। और फिर रशिया ने पूरा लैंड क्लेम कर लिया यहाँ पर। एंड क्लेम करने के बाद पुतिन ने ये वीडियो भी रिलीज किया है, और इस वीडियो में रिलीज किया है यहाँ पर। और बाकी जो इनके पुतिन के जो साथ में जो लोग थे, जो पुतिन के सपोर्टर थे, उन्होंने या उनके साथ यहाँ पर ये रशिया रशिया के नारे लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो अब पुतिन एक मैच्योर तरीके से यूक्रेन को ये भी कहा है कि अब कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करते हैं, आप और हम नेगोशिएशन टेबल पर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, और किस तरह से इस युद्ध को जो चल रहा है हमारे आपके बीच में, जो भी चल रहा है, उसको कैसे खत्म किया जाए, कैसे उसका अंत किया जाए, उसके बारे में बातचीत करते हैं। एंड जेलेंस्की ने पुतिन के इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से ठुकरा दिया। एंड जेलेंस्की ने यह भी कहा कि अब तो मैं पक्का नाटो को ज्वाइन करूंगा। तो जेलेंस्की बार बार कभी कहते हैं करूंगा, कभी कहते हैं नहीं करूंगा नाटो को ज्वाइन। तो जब रशिया ने एग्रेशन नहीं दिखाया था पहले यूक्रेन के ऊपर, तब ये कहते थे कि नाटो को ज्वाइन करूंगा। फिर जब रशिया ने इनके आसपास मिलिट्री, आर्मी, ट्रूप्स ये सब इकट्ठा कर दिए, तब जेलेंस्की ने कहा नाटो ज्वाइन नहीं करूंगा मैं। फिर जब रशिया ने अटैक कर दिया, कीव के ऊपर पहुंच गए, इनकी राजधानी तक करीब पहुंच गए, फिर इन्होंने कहा कि नाटो ज्वाइन करने का तो मेरा मन ही नहीं है, मैं बहुत पहले से नहीं, मेरा मन नहीं था नाटो ज्वाइन करेगा। अब रशिया ने जब इनका लैंड कैप्चर कर लिया है, 15% एरिया रशियन फेडरेशन में मिला लिया है, तो इनसे अब ये कह रहे हैं कि अब मैं पक्का नाटो को ज्वाइन करूंगा। इनसे तो अब इन्होंने एप्लीकेशन साइन करके ये कहा कि ये जो बहुत फास्ट प्रोसेस है नाटो ज्वाइन करने का, और ये वीडियो रिलीज की है इन्होंने। तो ये जो कागज जिस पर जेलेंस्की साइन कर रहे हैं, ये कोई नाटो से नहीं आया कागज, नाटो ने कोई इनको साइन करने के लिए कागज नहीं भेजे हैं। दरअसल ये खुद से एक अपने आप में साइन कर रहे हैं, अपने आप से एक वादा कर रहे हैं कि ये जल्दी ही नाटो का पार्ट बन जाएंगे, जल्दी ही ये नाटो को ज्वाइन कर लेंगे। एंड नाटो को तो अभी खुद ही नहीं पता है कि उन्हें यूक्रेन को अपना पार्ट बनाना है या नहीं बनाना है। नाटो अभी खुद ही ये नहीं कन्फर्म कर पाया है। लेकिन इस बात से एक बात तो क्लियर हो गई है, जेलेंस्की ने एक बात यहाँ पर क्लियर कर दी है कि अब वो पीस तो नहीं होने देंगे, पीस वो नहीं चाहते हैं अभी के लिए वो रशिया से। उसके अलावा यूरोप में जो और देश हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जब तक पुतिन प्रेसिडेंट बने हैं, जब तक पुतिन प्रेसिडेंट रहेंगे, तब तक पीस वो नहीं, किसी भी तरीके की पीस नहीं हो सकती। तो ये वॉर चाहे रशिया अब खत्म करना चाह रहा हो, लेकिन बाकी देश जो हैं, वो जो यूरोप के हैं, वो इस वॉर को अभी खत्म नहीं होने देना चाह रहे हैं, वो शायद खत्म होने नहीं देंगे अभी के लिए। मगर यहाँ पर एक बात देखने वाली है, वो ये है कि जो पुतिन की स्पीच है, तो पुतिन ने ये यूक्रेन का जो 15% लैंड कैप्चर कर लिया एंड रशियन फेडरेशन में ऐड कर लिया, तो उसके बाद पुतिन ने कहा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, पश्चिमी देश हैं, वो चाहते हैं कि रशिया भी इनकी कॉलोनी बन जाए। जिस तरह से इन्होंने भारत को लूटा था, वैसे ही हमने अपने साथ नहीं होने दिया, और हमें इस बात का गर्व है। और पुतिन ने यहाँ पर यह भी कहा कि ये जो वेस्ट के जो 2 मेन टारगेट हैं अभी के लिए, आज के समय में, और वो 2 टारगेट क्या है उसको अभी समझते हैं। तो पुतिन ने बहुत ही फ्रेंडली यहाँ पे समझाया, बहुत ही फ्रेंडली समझाने की कोशिश करी, और ऐसा कहना एक इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर बहुत बड़ी बात होती है। पुतिन ने यहाँ पर यह कहा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके सामने अभी के लिए ये 2 टारगेट हैं, और रशिया और ईरान, जब ये 2 टारगेट को ये लोग अपने सामने से हटा देंगे एक एक करके, उसके बाद इनके सामने ये 2 बड़ी और टारगेट हो जाएंगे, यानी कि इंडिया एंड चाइना की बात ये दरअसल कर रहे थे, इन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला होगा, दरअसल जाहिर सी बात है। तो उसके बाद फिर ये इंडिया और चाइना को हटाने की कोशिश करेंगे, एक तरीके से इनके पीछे पड़ जाएंगे, और जब इनको हटा लेंगे एक तरीके से, फिर ये पूरी धरती पर एक तरीके से अपना डोमिनेंस स्थापित करने की कोशिश करेंगे। ये पुतिन समझाने की कोशिश कर रहे थे अपने स्पीच में। फिर आगे इन्होंने क्या कहा कि जो वेस्टर्न नेशंस हैं, उन्होंने इंडिया को लूटा है, इंडिया को लूटा है, अफ्रीका को, चाइना को, इन्होंने कई देशों को कई सदियों तक लूटा है, गुलाम बनाकर रखा है, बर्बाद कर दिया है, लिटरली इन्होंने मारा है, वाइप आउट कर दिया है पूरी की पूरी जनरेशन को, पूरी की पूरी आबादी को इन्होंने वाइप आउट किया। लेकिन ये बात तो ठीक है, ये बात पुतिन ने बहुत ही सही कही है, इस बात से सभी लोग जहां तक एग्री करेंगे।
के समय जो यूएसए है, जो यूएसए में जो लोग रहते हैं, वो कुछ सदियों पहले वहां पर नहीं रहते थे। जो जमीन इन्होंने कब्जाई थी, जो यूरोप के लोग थे उन्होंने ही ये जमीन कब्जाई है एक तरीके से। जो यहाँ पे लोकल पॉपुलेशन थी वहां पर उनका इन्होंने जोनासाइड किया था, यूरोप के लोगों ने जोनासाइड किया। ऑस्ट्रेलिया में जो आप देखोगे, ऑस्ट्रेलिया में आज से लगभग 700, 750, 800 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में जो आज के समय है वैसा नहीं था आज का ऑस्ट्रेलिया। वहां पर एक एबोरिजिनल्स लोग, एबोरिजिनल्स ऑस्ट्रेलियन रहते थे वहां पर। यूरोपियंस आए, वहां पर लोकल पॉपुलेशन को वाइप आउट कर दिया, जेनोसाइड कर दिया और पूरे एरिया को कब्जा कर लिया एक तरीके से। एंड फिर आगे पुतिन ने ये कहा कि रशिया को इस बात का बहुत ही फक्र है, बहुत ही गर्व है कि वेस्ट ने काफी बार कई इलाकों पर अटैक करने की कोशिश करी, कई कमजोर देशों को अटैक करने की कोशिश करी, तब रशिया उनके सामने ढाल बनकर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। तो देखो, दुनिया में कोई 100% तक तो अच्छा होता नहीं है। इनका भी इसमें कुछ स्वार्थ रहा होगा, कुछ इसमें फायदा दिख रहा होगा, शायद इस वजह से किया ही होगा। मगर ये बात तो सच है कि रशिया ने कई देशों को अपने बर्बाद होने से बचाया है। ये बात सच है। सीरिया को यूएसए अफगानिस्तान या इराक जैसा बनाने वाला था एक तरीके से। कई इनोसेंट लोग मारे जाते, गोलियां चलती, बॉम्बिंग होती, कई लोग पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाते। तो लेकिन रशिया बीच में आ गया और रशिया ने सीरिया को बचा लिया एक तरीके से। और आज भी आप देखोगे कि सीरिया में आपको कई पोस्टर्स मिलेंगे जहां पर लोग ओपनली कहते हैं कि थैंक यू रशिया, आप ना होते तो शायद हम भी ना होते। एंड इंडिया को में ऑफ कोर्स इंडिया में भी हम लोग 1971 वॉर जब हुई थी, हम इसको भूल नहीं सकते, हम इसको भी काफी बार दोहराते हैं, बताते हैं। एंड ये इंडिया की हिस्ट्री में बहुत ही हिस्टोरिकल वॉर थी। इंडिया हार जाए इसकी पूरी कोशिश करी थी यूएसए और यूके ने। ये दोनों देश इंडिया को अटैक करने ही वाले थे एक तरह से, लेकिन फिर यूएसएसआर बीच में आ गया, इंडिया को डिफेंड किया और फिर बांग्लादेश एज ए कंट्री एक उभर कर आता है, एक देश बनकर आता है। तो पुतिन जो यहाँ पर कह रहे हैं कि एकदम सही बात है, वो एकदम सही बोल रहे हैं। और रशिया को इस बात को लेकर प्राउड होना भी चाहिए, गर्व होना भी चाहिए कि काफी जगह वेस्टर्न कंट्रीज का जो प्लान है, जो इन्होंने प्लानिंग करी थी, उसको इन्होंने फेल कर दिया था और करा है। और पुतिन जो को इंडिया एंड चाइना की जो हिस्ट्री है उसकी भी काफी अच्छी नॉलेज है, इसको भी आप समझना होगा। इन्होंने 1857 में इंडिया की जो वॉर हुई थी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, उसके बारे में भी मेंशन किया इस स्पीच में, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात करी, बताया उसके बारे में। और पिछले कुछ सालों में जिस तरह से इंडियंस के बारे में इंडियंस ने बार बार इशू इंटरनेशनली उठाया है, देखोगे आप, जो हमारे शशि थरूर जी हो गए, हमारे एस जयशंकर जी हमारे विदेश मंत्री है वो हो गए, उन्होंने कई बार इंटरनेशनल लेवल पर इस बात को बार बार उठाया है कि यूके ने हमें बुरी तरीके से लूटा है। चाहे यूके के पास एक सॉफ्ट पावर जरूर है उनकी मीडिया और कई अन्य चीजों को लेकर, पर हमने इस बात को बार बार उठाया है और उठाते रहेंगे। लेकिन ये बात हम इतिहास को मिटने भी नहीं देंगे कि ब्रिटिशर्स ने हमको काफी बार लूटा है, जेनोसाइड किया है इंडिया में, इस बात को हम लोग नहीं मिटने देंगे। $45 ट्रिलियन लूटे थे भारत ने और पूरी तरीके से इंडिया में जेनोसाइड किया था। बंगाल में किस तरीके से जेनोसाइड हुआ था, पूरे देश में किस तरीके से भुखमरी फैल गई थी, ये बात कई बार दोहराई गई है और कई बार दोहराई जाएंगी भी। मगर आप सोच रहे होंगे कि पुतिन अब चाहते क्या है, पुतिन का प्लान क्या है आखिर। तो पुतिन चाहते हैं कि अब एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हो, एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बन जाए यहाँ पर, क्योंकि ये पुतिन को ये बात पता है कि जो इन पे सैंक्शंस लगे हुए हैं ये अब इतनी आसानी से हटने वाले हैं नहीं। ये इसका हटना अब बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने जो एरिया कब्जा कर लिया है, ना तो यूएसए के पास अब कोई और अदर ऑप्शन ज्यादा बचे हैं कि सैंक्शंस हटा दें, तो इतने ऑप्शन यूएसए के पास भी नहीं बचे। तो यूएसए की जो कंपनीज है वो भी अब कई सालों से, आप देखोगे कि आने वाले कई सालों तक रशिया में शायद ना दिखाई पड़े, न वापस भी नहीं लौटेंगे कई सालों तक। तो रशिया को एक ग्रैंड स्ट्रेटेजी बनानी होगी यहाँ पर, या ये अपने आप को पोजीशन करेंगे कि एक एंटी वेस्ट फ्रेंड बने यहाँ पर। ये कहेंगे कि इंडिया चाइना और रशिया है, जो बाकी देश हैं बेसिकली जो भी हैं वेस्टर्न कंट्रीज के डोमिनेशन में नहीं रहना चाहते, वो आगे आए, वो कहें रशिया आपका सेवियर एक तरीके से बनकर आएगा, रशिया मेन कंट्री होगा जो आपकी हेल्प करेगा। तो पुतिन ने वेस्टर्न कंट्रीज को एक मैसेज सेंड किया यहाँ पर कि जो लॉन्ग टर्म में इनको एक जियोपॉलिटिक्स क्या एम्बिशंस क्या है इनके। मगर प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि वेस्ट के अगेन जो फ्रंट खड़ा ये करना चाह रहे हैं पुतिन, वो आपस में ही एक तरीके से बटा हुआ है। जो दो की प्लेयर हैं वही आपस में लड़े हुए हैं, मतलब झगड़ रहे हैं। तो आप जब देखोगे गलवान घाटी में जब इंडिया और चाइना के बीच थोड़ी बहुत तकरार हुई थी, सबसे ज्यादा यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज ही हुई होंगी, यूरोप की जो कंट्रीज हुई वही सबसे ज्यादा कुछ हुई होंगी, क्योंकि चाइना की एक अजीब सी हरकत की वजह से पूरा इंडिया और चाइना और रशिया का जो इकट्ठा पावर होने का जो वो सब सपना था, वो सब मिट्टी में मिल गया एक तरीके से। और आज भी जो इंडिया चाइना का बॉर्डर है वो एक तरीके से सिक्योर नहीं है, बॉर्डर कोई किसी तरीके से बॉर्डर कोई डिफाइन नहीं हुई है, कोई पीसफुल नहीं है। और कल को फिर इस तरीके से सिचुएशन आ सकती है, स्टैंड ऑफ हो सकता है। तो नीड यहाँ पर ये होगी
कि ये जो वेस्टर्न की तरफ वेस्ट के थ्रू ये फ्रंट खड़ा करना चाहते हैं पुतिन, एंटी वेस्ट फ्रंट बनाना चाहते हैं, अगर ये सच में चाहते हैं वेस्टर्न डोमिनेंस को पूरी धरती से खत्म करना, तो इसके लिए इन्हें इंश्योर करना होगा कि इंडिया और चाइना एक साथ आए, आपस में अच्छे रिलेशंस बनाए, कोऑपरेट करें एक तरीके से एक दूसरे के साथ। अभी तक जो रशिया का यहाँ पर स्टैंड रहा है कि इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है वो अपना खुद डिसाइड करेंगे, वो अपना खुद देखेंगे, बॉर्डर इशू को लेकर हम आरआईसी में इस बात को नहीं डिस्कस करेंगे किसी भी तरीके से। तो इनको कहीं ना कहीं चाइना को राजी करना होगा एक तरीके से इंडिया के साथ कि वो पीस मेंटेन करें और इंटरनेशनल बॉर्डर पर यहाँ पर डिसाइड करी जाए, इंडिया और चाइना को बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर है डिसाइड कर ली जाए। नहीं तो सिर्फ फायदा वेस्टर्न कंट्रीज को ही होगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो सब बहुत ही ज्यादा फायदा उठाएंगी, हर तरीके से फायदा उठाएंगी। और इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें और इस बात को, तो इंडिया की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाएगी यहाँ पर, अगर चाइना भारत पर एग्रेशन नहीं दिखाता है तो, क्योंकि इस केस में वेस्टर्न कंट्रीज को और ज्यादा ऑफर करना होगा, और ज्यादा भारत की को आकर्षित करना होगा भारत को, अगर वो भारत का सपोर्ट चाहेंगे हर लेवल पर तो। बट पुतिन का ये स्पीच बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा यहाँ पर। तो ये पूरा मामला रहा था पुतिन की स्पीच को लेकर। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।